हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था प्लांट टिश्यू बेटा किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, यानी कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारी सेल्स की ओरिजिन और उनका फंक्शन सिमिलर होता है, उनको हम प्लांट टिश्यू या टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे वो प्लांट के पास हैं तो उनको प्लांट टिश्यू कहेंगे, किसी एनिमल के पास होंगे तो एनिमल टिश्यू कहेंगे। ये वाली बात तो सभी को अपने जहन में रखनी पड़ेगी। इसमें हमने प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। दोनों के बारे में मैं आगे पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगा। परमानेंट टिश्यू को फिर हमने कुछ सब टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जैसे बेटा नाम पूरा नहीं आ पाया है, सिंपल है ये, MPLE आ गया है, सिंपल है ये, और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस फ्लो चार्ट को समझते हैं जो हमारे लिए आज के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो दो मेन पार्ट्स में किया गया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा हमारा, वो टिश्यू कौन से होते हैं? यानी वो टिश्यू जिनकी सेल कैपेबल हैं डिवीज़न करने में, यानी कि प्लांट के ऐसे टिश्यू जिनकी सेल के पास डिवीज़न कैपेसिटी है और हैव टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब ये होता है, एक प्रोसेस है बेटा बायोलॉजी के अंदर स्पेशली प्लांट्स के लिए, कि अगर कोई हमें प्लांट बहुत जल्दी ही टाइम में ग्रो करना हो तो उसके हम एक छोटे से टिश्यू का इस्तेमाल करके और उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन में हम कुछ प्लांट के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाल देते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन डाल देते हैं, यानी वो केमिकल जो प्लांट की सेल्स को डिवीज़न कराएंगे, और उस छोटी सी सेल से हम एक नया प्लांट बना के तैयार कर देते हैं, तो उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे मैंने बताया, सभी लोग एक बार फिर ध्यान दें, प्लांट में वो टिश्यू जिनकी सेल के पास डिवीज़न पावर होती है, ठीक है, और जिनके पास टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी है, ठीक है, तो उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं ये बेटा वो होते हैं जो रूट और स्टेम के टिप एरिया पर देखे जाते हैं। ठीक है, लेटरल वो होते हैं बेटा जो स्टेम की साइड से, जैसे मोस्टली प्लांट के जो स्टेम है वो गोल होते हैं तो उनकी जो साइड होती है वहाँ पर, और इंटरकैलरी होती है इंटर नोड पे। तो इंटर नोड में अभी आपको ये तीनों लोकेशन अभी आपको मैं दिखाता हूँ बेटा। देखो मैंने पेज को स्क्रॉल किया हुआ है, मैं आपकी बुक के अगले पेज पे जा रहा हूँ। देखो ये डायग्राम आ रहा है, सभी के स्क्रीन पर आ गया होगा अब तो ये, ठीक है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखो एपिकल लिखा हुआ है, तो ये देखो जैसे ये एरिया है, ये ऊपर जो पॉइंटेड से लेके यहाँ तक का एरिया, जहाँ तक ये मेरी ब्लैक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो आ रही है, ठीक है, तो ये एपिकल एरिया हो गया। उसके बाद है बेटा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकल रही है यूं घूम के, जैसे जैसे मेरा ब्लैक स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में देखा होगा गांठ आ जाती है बीच में, वो इंटर नोड है हमारा। तो वहीं से इंटर कैलरी जो है न्यू ब्रांच निकाल देती है, यहाँ से कोई लीफ, कोई स्टेम, कोई फ्लावर ग्रो करता है प्लांट में, तो ये इंटर कैलरी हो गया। फिर आता है बेटा लेटरल मेरिस्टेम। ये देखो प्लांट की साइड से एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये देखो मेरे सर जो मेरा जो सिंबल है ना उसके नीचे से मैं हटा के दिखा रहा हूँ, देखो दिख गया, ये गोलाई जो बढ़ रही है ये लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब मैं फिर से अपने ऊपर वाले जो मेरा ऊपर वाला जो मेरा पेज था ना, मैं उसी पेज पर फिर से वापस जा रहा हूँ बेटा। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी सेल्स, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन्हें कहते हैं, डेफिनेशन को सभी लोग बहुत आराम से इत्मीनान से सुनिए, दोज टिश्यू विच हैव
विच हैव सेल डिवीज़न पावर, यानी ऐसे टिश्यू जिनके अंदर सेल डिवीज़न पावर है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और टोटीपोटेंशियो, यानी कि उस प्लांट की, किसी कोई प्लांट हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है, किसी के घर पे लगा हुआ था, उसमें बहुत अच्छा फ्लावर आ रहा था, ठीक है, रोज़ फ्लावर, अब हमने उस स्टेम का, उस प्लांट के स्टेम का एक छोटा सा एरिया कट करके जो था वो क्या किया बेटा, अपने पास ले आए और एक मीडियम तैयार करके, एक सॉल्यूशन तैयार करके उसमें डाल दिया और उसमें सेल डिवीज़न शुरू हो गया, वो ग्रो करना शुरू कर दिया, तो उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। अच्छा, अब इसके 3 टाइप से, एपिकल, लेटरल, इंटरकैली। एपिकल बेटा जो होते हैं वो रूट और स्टेम की हाइट बढ़ाते हैं। लेटरल प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा, उसकी डायमीटर बढ़ाएगा। इंटरकैलरी न्यू ब्रांचेस को डेवलप करेगा। इतना सभी के समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब जैसे किसी को कोई भी डाउट हो तो वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में या अपने नाम से मेरे नंबर पर डायरेक्टली मुझे वो पॉइंट लिख के भेज सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का नाम क्या है, परमानेंट टिश्यू। ये बेटा वो है जो सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल डिवाइड हुई थी, डिवाइड होने के बाद वो सेल मैच्योर हो चुकी है और इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, जो अपना सेल डिवीज़न नहीं कर सकती, बेटा वो सेल्स जो अपना डिवीज़न नहीं कर सकती उनको हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको उस दिन दीवार वाला एग्जांपल दिया था, जैसे हमने पहले ईंटों को जोड़कर पहले एक लाइन बनाई, अभी हमको लगता है कि इसके ऊपर एक ईंट और आ सकती है, एक ईंट की लाइन और बना सकते हैं, हमने एक और बना दी, तो ये मान के चले जब तक वो ईंटों की लाइन एक के ऊपर एक हम उठाते रहेंगे वो मेरिस्टेमेटिक हो गई। तो जो सबसे ऊपर वाली होगी वो मेरिस्टेमेटिक मानी जाती है, जो सबसे नीचे दबती चली जा रही हैं, ठीक है, उनको हम परमानेंट कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो इनके टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है सिंपल, यानी कि सिंपल का मतलब होता है बेटा ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसमें सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। इनके 2 टाइप थे, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में अच्छे से आ गई कि सिंपल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ये बेटा वो टिश्यू होते हैं जिनकी सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, और ये है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये वो टिश्यू होते हैं जिनमें सारी सेल्स अलग अलग है, सब अपने अलग अलग फंक्शन करती हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब सिंपल टिश्यू को हम अदर नाम से भी जानते हैं, प्रोटेक्टिव। ये प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं और सपोर्ट देते हैं, ठीक है। याद रखें जो परमानेंट टिश्यू हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जो नेचर है वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की प्रोटेक्शन करना और उनको सपोर्ट करना। इतना क्लियर सभी को हो गया। दूसरी चीज़ है बेटा टिश्यू। ये जो टिश्यू है ना वो सिंगल टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। इनके 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लिसन अगेन, पैरेन्काइमा जो प्लांट के बाहर जो गन्ने का जो हरा हिस्सा आप लोग छील के हटा देते हैं वो पैरेन्काइमा होता है। उसके बाद जो अंदर सफ़ेद जिसमें जूस होता है ना वो एरिया स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। लेकिन गन्ना हमारा जो है शुगरकेन जो है वो हमारा मोनोकॉट प्लांट है, तो उसमें स्क्लेरेन्काइमा हमको नहीं मिलेगा। स्क्लेरेन्काइमा हमको नीम, बरगद और दूसरे जितने बड़े प्लांट हैं जिनके पास हमें ब्राउन कलर की बार्क नज़र आती है, छाल नज़र आती है, उसको हम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। तो पैरेन्काइमा बाहर की तरफ, कॉलिन्काइमा उसके नीचे होता है, और स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ डाइकॉट प्लांट, वो प्लांट जिनके सीड 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं उनको स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, इन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू हम इन्हें क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है बेटा क्योंकि ये प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे वाटर नीचे से ऊपर जाएगा कंडक्ट करता हुआ, ठीक है, ये काम एक टिश्यू का है जिसे हम कहते हैं जाइलम, जो ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम, जिसमें स्पेशली जो लीफ ने फूड बनाया था उस फूड को
प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, सभी ने समझा होगा मैंने क्या कहा था। ये वो टिश्यू हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप्स की, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, जिनमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। एक है जाइलम, दूसरा है हमारा फ्लोएम। जाइलम का काम मैंने बेटा आपको बताया था कि ये वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके सीधा लीफ तक ले जाएगा, और फ्लोएम का काम है लीफ ने जो फूड बनाया है उस फूड को लोअर पार्ट्स में, प्लांट के लोअर पार्ट्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाते हैं। इसके बाद बेटा जैसे नीचे देखो टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन लिखी, टोटिपोटेंट सेल आर कैपेबल ऑफ गिव राइज टू ऑल द वेरियस सेल टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि टोटिपोटेंट वो सेल होती हैं जिनके पास कैपेसिटी है जो दूसरी सभी सेल्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती हैं। तो इस तरीके का जो हमारा सेल्स है वो टोटिपोटेंट सेल कहलाता है। तो बेटा ये आज का जो ये वाला जो लेक्चर था, इस लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको अगला जो लेक्चर है ना वो इसके बाद मैं आपको